नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार उन पर ईडी की कार्रवाई जो है वो जारी है और एक बार फिर से ईडी ने उन्हें समन जारी कर 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने उन्हें 14 अगस्त को बुलाया था, जिसका हेमंत सोरेन ने कड़ा विरोध किया था और इसके साथ ही उन्होंने ईडी को पत्र जारी कर कहा था कि केंद्रीय एजेंसियां उन्हें 1 सालों से परेशान कर रही है। लेकिन एक बार फिर से ईडी ने उन्हें समन जारी किया है और 24 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी पर चर्चा करेंगे आज हम। हमारे साथ चर्चा के लिए हमारी सहयोगी पूजा भी मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ईडी जो है वो हेमंत सोरेन को समन जारी कर एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसके बाद अब हेमंत सोरेन क्या रुख अख्तियार करेंगे। पूजा, देखिए, जिस तरीके से सूचनाएं मिल रही है 24 अगस्त को उन्हें बुलाया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब विधि विशेषज्ञों का अब यहाँ पर सलाह ले रहे हैं। दिल्ली की जो लीगल टीम है उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है कि आगे क्या कुछ करना है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो झारखंड के महाधिवक्ता से भी लगातार इसको लेकर के बातचीत हो रही है और जिस तरीके से बताया कि उन्होंने पत्र यहाँ पर ईडी कार्यालय भिजवाया था और इसमें साफ तौर पर कहा था कि जो समन है उसे ईडी जो है वो वापस ले। और चूंकि इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि 1 साल से जो केंद्रीय एजेंसीज है वो उन्हें परेशान कर रही है, यानी उनका स्पष्ट रूप से कहना था। आज से 1 साल पहले की अगर बात करेंगे तो 1 साल पहले झारखंड की अगर राजनीतिक चीजों को देखेंगे तो वो काफी अलग थी। उठापटक लगातार देखने को मिल रहे थे, विधायकों का रायपुर जाना, खूंटी जाना, ऐसी कई सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। वहीं अगर इसको लेकर के जैसे बातें सामने आ रही है कि अवैध खनन मामले को लेकर के वो पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पिछले साल समन जारी किया गया था और दूसरी बार जब उन्होंने यहाँ पर समय का अभाव बताया था तो फिर ईडी ने फिर एक समय जारी किया और वो था 17 नवंबर 2022। उसको लेकर के भी चर्चाएं तेज हुई। मुख्यमंत्री उस दिन ईडी कार्यालय गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि 17 नवंबर को मैं नहीं आ सकता, मैं 16 नवंबर का आ सकता हूं। तो उसको लेकर के भी ईडी ने कहा था कि नहीं, आपको 17 नवंबर 2022 को ही आना होगा, जो समय दिया गया है। उसके बाद झारखंड की स्थिति जो थी वो सभी लोगों ने देखी थी। कार्यकर्ताओं का हुजूम सीएम हाउस के बाहर और उसके बाद लोगों का आक्रोश केंद्रीय एजेंसियों की ओर, ये सभी चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो 2 समन जो है अवैध खनन मामले को लेकर के किया गया था, जिसमें पहली बार वो नहीं गए, दूसरी बार वो गए थे। अब आर्मी जमीन घोटाले मामले में उन्हें 2 बार समन जारी किया गया, यानी एक पहला जो था वो 14 अगस्त का था और दूसरा जो है वो 24 अगस्त को है। तो इसको लेकर के चीजें काफी तेज है कि आखिर मुख्यमंत्री अब क्या कुछ करने वाले हैं। विधि विशेषज्ञों की उन्होंने राय लेनी शुरू कर दी है। तो आज जिस तरीके से 22 अगस्त को एक बड़ा कदम जो है उनकी ओर से उठाने की सूचनाएं जो है वो मिल रही है। चलिए, सूचनाएं जो है वो मिल रही है। 14 अगस्त को ईडी ने उन्हें समन किया। 14 अगस्त के एक दिन बाद 15 अगस्त उनके कई सारे कार्यक्रम पहले से फिक्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने निर्णय लिया, पत्र लिख करके उन्होंने भेजा कि वो फिलहाल वो नहीं आ सकते ईडी कार्यालय। अब चूंकि 24 अगस्त को एक बार फिर से बुलाया गया है, तो ऐसे में जो जैसा कि आपने बताया कि विधि विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं, राय लेने के बाद उनका अगला कदम क्या होगा, उस पर भी यही कहा जा रहा है कि 22 अगस्त को वो कुछ कड़ा फैसला इस पर ले सकते हैं। लेकिन ईडी ने उन्हें दोबारा फिर से समन भेज करके 24 अगस्त को बुलाया ही है, तो वो क्या इस बार जाएंगे तो क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है? क्योंकि जिस मामले में उनसे पूछताछ हो रही है उस मामले में पूछताछ होनी है, उस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है। पूजा, देखिए, जिस तरीके से आपने सही कहा कि कई सारे लोगों से पूछताछ हुई है। इसमें पूर्व डीसी छवि रंजन भी पकड़े गए थे, जिसके बाद वो फिलहाल अभी जेल में है। उसके साथ साथ अन्य कई सारे लोगों के घरों पर भी छापेमारी हुई, कई सारे दस्तावेज सामने आए। जिस तरीके से ईडी की ओर से भी चीजें सामने आ रही है, सूचनाएं मिल रही है कि ईडी के पास कई सारे दस्तावेज मौजूद है, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया है। तो दूसरा आपका सवाल ये था कि यहाँ पर क्या कुछ चीजें वो कर सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि शराब
मामले में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस किया था और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शायद उसी राह पर आगे बढ़ सकते हैं और चीजों को यहाँ पर, जैसा उन्होंने कहा कि 1 साल से केंद्रीय एजेंसी उन्हें परेशान कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये संभावनाएं उसी ओर इशारा कर रही है। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया था वही शायद झारखंड के मुख्यमंत्री भी कर सकते हैं। चलिए, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरह सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस मामले को लेकर जा सकते हैं और अपना पक्ष जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल और है पूजा, जैसा कि उन्होंने कहा कि 1 साल से उन्हें ये एजेंसियां परेशान कर रही है। उन 1 सालों में कई सारे उथल पुथल देखने को मिले। इनकी पार्टी के कई विधायक कोलकाता में पकड़े भी गए पैसों के साथ। उसके बाद ऐसा कहा गया कि सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। उस बीच हेमंत सोरेन ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, चाहे वो 1932 के खतियान को लेकर के हो या फिर और भी कोई जो भी मामले थे, सबको लेकर उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया और जनता का एक तरीके से उनकी तरफ झुकाव देखने को मिला। तो क्या आने वाले दिनों में फिर से उसी राह पर मुख्यमंत्री चलने की कोशिश करेंगे क्या? देखिए, उस दौरान कहीं अहम फैसले जो है जो अटके हुए थे, कहीं ना कहीं वो जरूर यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ करने का काम किया था और लोगों को खुशखबरी जो है वो देने के काम किए थे। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करेंगे तो इससे लगभग लाखों की संख्या में लोगों को फायदा हो रहा था। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जिन लोगों का पैसा ओल्ड पेंशन के तहत बचा हुआ था, तो उन लोगों को पेंशन का लाभ पहुंचाया उन्होंने। आपने जिक्र किया 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति के विधेयक की, तो उसको लेकर के तो अभी भी संशय तेज है क्योंकि राज्यपाल की ओर से उसे वापस लौटा दिया गया था। आगे क्या करते हैं वो बहुत बड़ा सवाल है। वहीं 27% ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे, ST SC तमाम लोगों को आरक्षण जो है उसमें वो बढ़ाया जा रहा था। तो यहाँ पे राज्यपाल की ओर से सवाल उठाए गए थे कि इसमें सिर्फ इतना ही परसेंटेज जो है वो दिया जा सकता है, 60% ही यहाँ पर दिया जा सकता है। लेकिन जो यहाँ से आरक्षण का बन करके गया था वो ज्यादा था, 60% से ज्यादा था। क्योंकि 60 इसलिए भी क्योंकि 50 ऑलरेडी रिजर्व था और 10% जो है EWS के लिए रिजर्व हो चुका है। तो उसको देखते हुए यहाँ पे सवाल उठ रहे थे, उसे भी राज्यपाल ने लौटा दिया। तो ऐसे कई सारे निर्णय जो है इस दौरान लिए गए थे। कई सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार भी देने का काम किया था, नियुक्ति पत्र जो है वो भी दिया जा रहा था। तो कई सारी चीजें पिछले साल हम लोगों को देखने को मिली थी। कहीं ना कहीं इसको लेकर के अब राजनीति भी बहुत तेज हो गई है, जहां बीजेपी के कुछ लोगों का कहना है कि हमें यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय जाना चाहिए और साथ ही साथ JMM की ओर से कहा जा रहा है कि ये लगातार प्रयास जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिराने का है और ये सारी चीजें कांग्रेस की ओर से जैसा कि JMM पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए ये साजिश रची जा रही है। लेकिन बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है तो फिर आप जाइए, अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं है और आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर ईडी आप पे कार्रवाई नहीं करेगी। ये जो एक प्रक्रिया है वो केंद्रीय एजेंसियों की यही है कि आप आइए और आपसे पूछताछ की जाएगी एक मामले का उद्भेदन के लिए। तो ऐसे में अगर मुख्यमंत्री जाते हैं तो समस्या क्या है? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जैसे JMM का लगातार यहाँ पर कहना है कि अवैध खनन मामले में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया था और लगभग 10 घंटे की पूछताछ उनसे ईडी कार्यालय में उस दिन हुई थी, लेकिन कुछ नहीं निकला। जैसा JMM का स्पष्ट रूप से कहना है कि कोई भी गलत चीजें सामने नहीं आई और उसके बाद फिर 1 साल बीत गया, उसके बाद फिर ईडी ने समन जारी किया है और वो भी दूसरे मामले को लेकर के, जमीन घोटाले मामले को लेकर के। यहाँ पर जब हम लोगों ने यहाँ पर तीनों ही पार्टियों से बातचीत की थी, उनका भी बयान हमारे पास मौजूद है रेखा, तो जरूर उन बयानों को भी आप सुनाइए कि क्या कुछ उनका कहना है। हमारे पास बीजेपी, कांग्रेस और JMM के भी प्रवक्ताओं क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, वो भी हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल, तो इन तीनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक पत्र में एक बात का उल्लेख है कि पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर, तो आप मजबूरी समझिए, केंद्रीय एजेंसियां भी आज मजबूर हैं। आज जो राजनीति का पराभव हुआ है, हम लोग ऐसा राजनीति आज़ाद भारत के इतिहास में हम लोगों ने कभी ना देखा ना सुना। आज व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं और जो राजनीतिक रसूखदार व्यक्तित्व है, जिनकी अपनी जनाधार होती है और जो आपकी नीतियों से मेल नहीं खाती है, हम उनका विरोध करते हैं, राजनीतिक विरोध करते हैं, वो झुका नहीं पा रहे हैं हमको। तो इस तरह के कवायद देखने को मिलता है। तो हम लोकतंत्र है, संविधान है, न्यायपालिका है
हमको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से हम न्याय की शरण में जाएंगे, ऊपरी कोर्ट में, अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे, न्याय निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा विश्वास है। देखिए, ये लगातार इस तरह की घटना गैर भाजपाई शासित राज्यों में चल रही है कि ईडी एक अनुषंगिक इकाई के रूप में अब काम कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ईडी की कार्रवाई पर टिप्पणी किया है, तो कहीं न कहीं अब ये साफ प्रदर्शित हो रहा है कि ईडी के द्वारा अब गैर भाजपाई शासित राज्यों में सरकार को और सरकार के विकासशील चेहरे को बदनाम करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के द्वारा रचा जा रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है और हमें लगता है कि इसका मुकम्मल जवाब 2024 में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय में पेश होकर के तमाम सवालों का जवाब दे देना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दे दिया है हमने। मुख्यमंत्री जी गए थे ईडी दफ्तर, तमाम सवालों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो हमारी संपत्ति की बात हो रही है वो संपत्ति हमने आयकर विभाग में भी दर्शाया है, चुनाव आयोग के पास भी हल्फनामा में वो संपत्ति दिया गया है। तो जब सब कुछ सार्वजनिक है उसके बाद अगर ईडी इस तरह की कार्रवाई कर रही है तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ईडी अनुषंगिक इकाई के रूप में ही कार्य कर रही है। देखिए, जिस प्रकार के आरोप माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगे हैं और जो साक्ष्य जो है वो ईडी को प्राप्त हो रहे होंगे, क्योंकि कई लोगों से पूछताछ चल रही है और जिस प्रकार के आरोप के लिए उनको बुलाया जा रहा है, मैं समझता हूँ उनको फेस करना चाहिए। और अब तो दोबारा उनको समन किया गया है 24 तारीख को, जैसा कि खबर आ रही है। मैं समझता हूँ उनको उपस्थित होकर के अपनी बातों को रखनी चाहिए, क्योंकि भागने से इसका कोई समाधान नहीं होगा। अगर आप पाक साफ हैं, कहीं से कोई वैसी बात नहीं है, तो फिर आप एक राज्य के मुखिया हैं, सर्वोच्च पद पर हैं और जनता के प्रति आप जिम्मेवार हैं। जनता ने जो आपको दायित्व दिया है, इसलिए आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी को फेस करना चाहिए और अपनी सारी बात बतानी चाहिए, क्या सच्चाई है। इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जेएमएम की ओर से लगातार आरोप लग रहे हैं कि ये सब चीज़ें लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से कराया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी शुरू से करते आ रही है। देखिए, चुनाव तो बराबर आते रहते हैं और चुनाव होते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगे हैं तो स्वाभाविक है, जब उनके नेता फंस रहे हैं तो उनको बचाव में कुछ न कुछ बोलना है। इसलिए कोई भारतीय जनता पार्टी तो उनको अपने कोर्ट में बुला नहीं रही है, बुला रही है एक संवैधानिक संस्था और ईडी, जो पहले भी यूपीए की सरकार रही है, उसमें आज जो उनके सहयोगी दल हैं उनके नेताओं पर कार्रवाई हुई है, चाहे वो सीबीआई के द्वारा हुई हो, चाहे दूसरे संवैधानिक एजेंसियों के द्वारा, जांच एजेंसियों के द्वारा। तो यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जो किसी की सरकार आए जाए उससे मतलब नहीं होता है। ये संवैधानिक संस्थाएं, ये एजेंसियां अपने हिसाब से काम करती रहती हैं, जो इनके प्रावधान तय हैं, और उसमें जिसके ऊपर भी आरोप आते हैं, चाहे एक आम हो, खास हो, किसी के ऊपर हो, तो एजेंसियों का दायित्व बनता है इसका निष्पादन करना। मैं समझता हूँ उसी के संदर्भ में ये बात लेनी चाहिए और इसको पॉलिटिकल रंग दे करके वो अपने आप को और जितना बचाने की कोशिश करेंगे, मैं समझता हूँ उतना ही वो जाल में और फंसते चले जाएंगे। तो आपने यहाँ तीनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, सबने अपनी अपनी बातों को रखा, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है पूजा, चूंकि जहाँ हेमंत सोरेन से जुड़े उनके नेता उन्हें बचाने की कोशिश में लगे हैं, वहीं बीजेपी का यही कहना है कि अगर हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उन्हें एक बार जाना चाहिए और ईडी कार्यालय में जाके अपनी बातों को रखना चाहिए, और वो भी एक प्रक्रिया का ही माध्यम है। जी हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक से हम लोगों की बातचीत हुई थी, तो उन्होंने यहाँ पर कहा था कि
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाए, अगर वो सही है तो वो सारी सवालों का जवाब दे, और अगर गलत है तो वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। उनका कहना है कि अगर वो जाकर के तमाम बातें रखेंगे तो ये जनता के बीच जाएगा कि सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आखिर कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी यही निशाना साधती हुई नजर आ रही है। और जब उनसे सवाल पूछे गए कि यहाँ पर सत्ता पक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसी आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि दुरुपयोग कैसा, हर राज्य में ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें सामने आ रही है। सभी की अपनी अपनी बातें हैं। हालांकि पूजा, इससे पहले जब ईडी ने हेमंत सोरेन को बुलाया था, उस दौरान पार्टी के तमाम नेताओं ने एक आंदोलन किया था। ईडी कार्यालय के बाहर महागठबंधन के सभी नेता पहुंचे हुए थे। तो क्या इस बार अगर जब वो जाते हैं ईडी कार्यालय, तो क्या इस तरीके की कोई प्रक्रिया, उसकी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी इस तरीके की चीजें सामने नहीं आई है, क्योंकि फिलहाल अभी 22 अगस्त है और 24 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाना है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 तारीख को जाते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर विधि विशेषज्ञों का वो यहाँ पर चीजों को राय ले रहे हैं, क्या कुछ करना है, क्या अगर वो विधि विशेषज्ञों का यहाँ पर सहयोग ले रहे हैं तो उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, आखिर वो क्या करेंगे, कोर्ट जाएंगे, खिलाफ में रहेंगे, या फिर वो ईडी कार्यालय जाकर के सारी चीजों को साफ कर देंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कहीं ना कहीं इसको अभी प्रेडिक्ट करना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो जाएगी, चूंकि हेमंत सोरेन जो है वो विधि विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। आने वाले दिनों में वो क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्या वो भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे सुप्रीम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरह, या फिर वो एक बार फिर से ईडी कार्यालय जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, ये भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। नमस्कार।